दोस्तों नमस्कार। वह राक्षस कौन था जिसे त्रिदेव भी नहीं मार पाई? मेरे भक्तों, हम सभी त्रिदेवों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु जो पालनहार हैं और महेश शिव जो ब्रह्मांड के विनाश की बागडोर संभालते हैं। इस ब्रह्मांड में त्रिदेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वे हमेशा दुनिया पर आने वाले हर संकट का समाधान ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर त्रिदेव भी दुनिया को किसी संकट से मुक्त ना कर पाएं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें त्रिदेव भी एक राक्षस को नहीं मार पाए, तो दुनिया उसके अत्याचारों से कैसे मुक्त हुई। मेरे भक्तों, ऐसी ही और भी रोचक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार लाल जंग नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी की जांग से पैदा हुआ था। इस वजह से उसे ब्रह्मदेव का पुत्र भी माना जाता है। एक बार जब वह महादेव की गहन साधना में लीन था तो उसे तपस्या करते देख इंद्रदेव चिंतित हो गए। लाल जंग यद्यपि जन्म से राक्षस था, लेकिन उसमें ब्रह्मा जी के सभी गुण विद्यमान थे। जब राहु और शुक्राचार्य ने लाल जंग को ध्यान करते देखा तो उन्होंने राक्षसों के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसके हृदय में राक्षसी गुण भरने की योजना बनाई। इसलिए राहु ने अपनी तामसिक शक्तियों से लाल जंग को स्पर्श किया, इस आशा से कि वे उसकी आत्मा में प्रवेश करेंगी। हालांकि उसे भ्रष्ट करने के बजाय राहु की तामसिक शक्तियों के स्पर्श मात्र से लाल जंग की मृत्यु हो गई। लाल जंग की लाश से मोर नामक एक भयंकर राक्षस पैदा हुआ। चूंकि मोर लाल जंग के शरीर से निकला था, इसलिए उसे उसका पुत्र माना गया और इसलिए वह ब्रह्मा जी का पुत्र भी था। इससे उसे असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दिया। मोर ने अपने अहंकार में घोषणा की, मैं धर्म की को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मेरा ही राज रहेगा। सभी मेरे सामने झुकेंगे। मैं सबसे पहले इंद्र का सिंहासन लूंगा और वह एक पल के लिए भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अपनी राक्षसी शक्ति से अंधे होकर राक्षस राजा मोर ने राक्षसों की अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला बोल दिया। मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। इंद्र, स्वर्ग का सिंहासन अब राक्षस राजा का है। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। इंद्र आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चेतावनी दी, मोर, तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मोर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान लेने में संकोच नहीं करूँगा। मोर की अपार शक्ति से भयभीत होकर इंद्र और अन्य देवताओं ने ब्रह्मदेव की शरण ली। ब्रह्मदेव, कृपया हमारी सहायता करें, हमें इस दुष्ट राक्षस मोर से बचाएं। ब्रह्मदेव ने देवताओं को इतना व्यथित देखकर पूछा, आप सभी इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ब्रह्मांड पर कोई बड़ी विपत्ति आ गई है? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, वास्तव में ब्रह्मदेव, एक भयंकर विपत्ति आ गई है। मोर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया है। उसके पास असीमित राक्षसी शक्तियां हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों के बावजूद हम उसे हरा नहीं सकते। इसके अलावा लाल जंग के पुण्य कर्मों के कारण मोर को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसलिए हम उसे हराने में असमर्थ हैं।
यह सुनकर ब्रह्मदेव ने सलाह दी, आपको भगवान विष्णु की सहायता लेनी चाहिए। आप केवल वे ही आपकी सहायता कर सकते हैं। निर्देशानुसार देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्रभो, मोर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है, हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं भी मोर को हराने में असमर्थ हूँ। अब केवल भगवान शिव ही आपकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि भगवान शिव को समझाया, लाल जंग की धार्मिक शक्तियों के कारण कोई भी त्रिदेव मोर को नहीं मार सकता, लेकिन अगर त्रिदेव उसे खत्म नहीं कर सकते तो केवल त्रिदेवी ही ऐसा करने की शक्ति रखती हैं। यह महसूस करते हुए देवता सूर्यदेव की ओर मुड़ गए और पूरे संसार को प्रकाशित करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव प्रकट हुए और पूछा, देवो, आपकी प्रार्थनाओं का इतना कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, मुझे बताओ, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ। देवताओं ने समझाया, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मोर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। अब केवल आप ही अपनी दिव्य चमक से हमारी मदद कर सकते हैं। सूर्यदेव ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो देवो, लेकिन मैं सीधे तौर पर मोर से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपको सावधान और समाधान दोनों ओर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सूर्यदेव, समाधान क्या है, कृपया हमें बताएं। देवताओं ने सभी मिलकर के बोला। सूर्यदेव ने बताया, अब केवल देवी उत्पत्ति एकादशी ही तुम्हें बचा सकती है। उत्पत्ति एकादशी हमने पहले कभी यह नाम नहीं सुना, देवताओं ने कहा। सूर्यदेव ने समझाया, मैंने भगवान विष्णु से देवी उत्पत्ति एकादशी के बारे में सीखा है। उनके निर्देश का पालन करते हुए मैंने तपस्या की और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मुझे मेरा शाश्वत तेज और तेज गति प्रदान की। यदि आप अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर सकें तो वे आपकी सभी परेशानियों का समाधान कर देंगी। जैसे कि बताया गया था, देवता एक पवित्र नदी के तट पर गए और देवी उत्पत्ति एकादशी के लिए गहन तपस्या की। अंत में वह उनके सामने प्रकट हुई और बोली, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं इस दुष्ट मोर से आपकी रक्षा करूँगी, लेकिन पहले आपको उसे युद्ध के लिए चुनौती देनी होगी। उनकी आज्ञा के अनुसार इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने एक बार फिर मोर का सामना किया। देवताओं ने मोर को चेतावनी देते हुए कहा, मोर, स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक में वापस लौट जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मोर क्रोधित होकर बोला, तुमने मुझे फिर से चुनौती देने की हिम्मत की। मूर्ख देवताओं, उन पर हमला करो। मेरे राक्षसों, इन सभी देवताओं को मार डालो। एक भयंकर युद्ध हुआ जहां मोर की शक्ति ने एक बार फिर देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को लड़खड़ाता देख भगवान विष्णु प्रकट हुए और मोर को चेतावनी दी, मोर, स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक में वापस लौट जाओ। यह तुम्हारे अंत से बचने का आखिरी मौका है। मोर ने अहंकार में हंसते हुए मना कर दिया। उस समय देवी उत्पत्ति एकादशी ने हस्तक्षेप किया, राक्षस मोर, भगवान विष्णु ने तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। अब उनकी इच्छा है, मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। मोर ने उपहास किया, यदि त्रिदेव मुझे नहीं हरा सके तो क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण देवी मुझे हरा सकती है? देवी उत्पत्ति एकादशी ने जवाब दिया, मेरा मजाक उड़ाना तुम्हारी आखिरी गलती होगी। मेरी दिव्य शक्ति का सामना करो।
इन शब्दों के साथ उसने मोर पर अपने दिव्य हथियार से प्रहार किया, जिससे उसका अत्याचार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार देवी उत्पत्ति एकादशी की कृपा से मोर नष्ट हो गया और स्वर्गलोक देवताओं को वापस मिल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।